हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं प्रदीप बिजनेस आइडिया। सबसे पहले आप लोगों का जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम है। और देखिए, कपड़े का जो बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस जो है कितना कमाई दे सकता है आपको। कपड़े को बिजनेस को जो है, कपड़े बिजनेस को उसको हल्का में मत लीजिए। उसका कमाई जो है ना, बहुत ही मनपसंद कमाई है। यदि आपका सेट हो गया, आपका जो है अस्थाई हो गया पूरा दुकान, तो आपको जो है आराम से जो है इतना ज़रूर दे सकता है, जो आप जो है 2000 3000 रुपया जो है 4000 5000 डेली का जो है आराम से कमाई कर सकते हैं। आराम से कहीं से भी इसका स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे अपना घर से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने गांव से स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप साड़ी का स्टार्ट कर दीजिए। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप लड़की के कपड़े का स्टार्ट कीजिए। सूट हो गया, फ्रॉक सूट हो गया, ये सब का व्यापार कीजिए। घर बैठे महिला पुरुष कोई भी आराम से जो है कमाई, आराम से अपना अच्छा कमाई निकाल सकता है। इसलिए आज का टाइटल जो है वो है, जो कपड़े का धंधा जो है आपको कितना कमाई करके दे सकता है। तो देखिए, कमाने के लिए तो आप जितना भी कमाइएगा कम ही है, लेकिन इतना है जो यदि आपका पूंजी यदि 10 लाख के आसपास यदि कपड़ा में माल आप फंसा रहे हैं, 10 लाख कम से कम, तभी जाके रेंज लगेगा अच्छा और वैरायटी के साथ रेंज लगेगा जो हाँ माल लगा है। लेकिन यदि इतना पूंजी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी आपके पास लाख रुपया है, आप बस जो है लाख रुपया से स्टार्ट कीजिए। 25,000 का साड़ी में इन्वेस्ट कीजिए, 25,000 लड़की के कपड़ा लता में इन्वेस्ट, मैं थोड़ा जैसा जितना ही है उसी में रेंज थोड़ा सा लगाना है। धीरे धीरे बेच के जो है मोटा, और उसको जो माल को बढ़ाना है धीरे धीरे। एक ही बार नहीं होगा, धीरे धीरे। क्या है कि आपके पास जो है जब मनी जो है ना कम हो, पूंजी फंसाने का पैसा जो हो कम हो, तो आपको समय देना पड़ता है। बस इतना ही अंतर है। यदि मोटा पैसा से स्टार्ट कीजिएगा तो स्टार्टिंग से ही जो है आपको रेंज लगा मिलेगा। 10 लाख फंसाइए तो अच्छा रेंज लग जाएगा, चाहे कपड़ा हो, चाहे आपको ग्रोसरी आइटम हो, चाहे दवा दुकान हो। 10 लाख कम से कम लागत इन्वेस्ट कीजिएगा तो अच्छा सा जो है कोई भी प्रकार का आप शॉप ओपन कर सकते हैं, धंधा अपना ओपन कर सकते हैं 10 लाख के आसपास। लेकिन उतना नहीं है तो आप करने के लिए 1 लाख से भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको समय देना पड़ेगा। 10 लाख तक पहले पहुंचाइए अपने धंधा को। 10 लाख से स्टार्ट करते नहीं था, 1 लाख से स्टार्ट किए हैं, तो अब जो है उस 1 लाख को जो है 10 लाख के माल में कन्वर्ट कीजिए। जितना समय देना पड़े, आप किसी को जो है 3 साल में हो जाएगा 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए सालाना हिसाब से बढ़ोतरी। किसी को जो है 5 साल भी लग सकता है, किसी को 10 साल भी। मिनिमम मेरे ख्याल से कम आपको 5 साल में आराम से हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में ज़रूर ही होना है। 1 लाख रुपए सालाना हिसाब से 10 लाख आराम से बढ़ोतरी होगा, ठीक है। तो आपके पास रेंज आ गया 10 लाख का। फिर जो माल बिकेगा, फिर जो माल का जो है बढ़ोतरी होगा, जितना वैरायटी रहेगा, जितना रेंज रहेगा, उस हिसाब से जो है आपका जो है सेल होगा। मान लीजिए आप अभी ये स्वेटर हम अंदर में पहने हुए हैं, ये स्वेटर है। ये स्वेटर मान लीजिए, मान लेते हैं एग्जांपल बता रहे हैं, मान लीजिए ये स्वेटर 500 रुपये का है, मान लीजिए, ठीक है। अब ये 500 रुपये का है, और मान लेते हैं इसमें आप 100 रुपया या 50 रुपया मार्जिन रखते हैं, तो आराम से जो है आपको जो है 50 रुपया आया। फिर धीरे धीरे जो है वही 50 रुपया का फिर कुछ दूसरा चीज आइटम बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे पूंजी बढ़ता है। ये मांगा तो ये भी मिल गया, जैकेट मांगा तो ये भी मिल गया, कोई भी चीज मांग रहा है मिल जा रहा है आपके दुकान में, तो मिल जा रहा है, वही बहुत बात है। मिल जाता है तो कस्टमर घूमता नहीं है, कस्टमर घूमता नहीं है तो मार्जिन आता है। तो मार्जिन आने के लिए वैरायटी रहना चाहिए। तो जितना रेंज रहेगा आपके पास, 10 लाख का रेंज हो गया रहेगा, तो आपका सेलिंग भी उसी हिसाब से होगा, तब जा करके जो है कमाई आपका अच्छा होगा। 10 साल के बाद अच्छा कमाई पे आप पकड़िएगा, लेकिन इतना दिन तो मेहनत कीजिएगा, तभी तो आपको जो है 4000 5000 रुपया आप रोज का कमाइएगा। जब तक उतना पहुंचिएगा नहीं, तब तक 1 लाख में चाहिएगा जब 5000 का हम जो है 1 लाख में चाहिएगा, जो हम 5 लाख का जो है सॉरी 5000 का प्रत्येक दिन कमाई कर ले। 1 लाख फंसा के 5000 प्रत्येक दिन का कमाई कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको किसी भी टाइप का आप दुकान कर लीजिए तो 1 लाख फंसा के 5000 रुपया डेली का नहीं हो पाएगा। लेकिन
लेकिन है, हो जाएगा 1500 2000 रुपये आराम से हो जाएगा। तो उसमें है आपको जो है उस टाइप का दुकान करना पड़ेगा, कपड़ा दुकान कीजिएगा, यदि 10,000 का भी भर दिन में बिक गया तो आराम से 2-3 हज़ार रुपये आ जाएगा आराम से। लाख रुपया में भी जो है आप 5,000 10,000 का आराम से जो है डेली बेच सकते हैं। तो पहले माल का जो है वैरायटी लगाइए अपने दुकान में। तो देखिए, कपड़े का दुकान ऐसा दुकान है जो आपको जो है आला सेठ बना सकता है। बस जो है जमने का देरी है। जम गया, आपको सेल करना आ गया, आपको सेल करना आ गया कपड़ा, तो समझिए जो आप जो है आराम से जो है माल निकाल लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लीजिएगा। तो इसीलिए जो है हम हमेशा बोलते हैं जो कपड़े दुकान को जो है हल्का में नहीं लीजिए। आपको करने का इच्छा रखते हैं कपड़े का दुकान तो आराम से कीजिए, कमाई भी है, अच्छा मार्जिन भी है और माल कम से कम जो है 10 लाख होता तो अच्छा रहता, नहीं है तो समय थोड़ा-सा दे कर के चलाइए उसको, धीरे-धीरे माल बढ़ोतरी कीजिए, माल बढ़ जाएगा तब जा कर के आपको मन लगेगा काम करने में। माल रहता है ना तो मन लगता है काम करने में। माल यदि आपके पास माल ही लाख रुपया का है तो रेंज नहीं रहेगा तो कस्टमर घूमेगा, जो भी घूमे, मान के चलिए हॉर्लिक्स का 1 किलो का यहाँ पे आपको लंबा वाला दिख रहा होगा, इसमें 5-6 गो था हॉर्लिक्स, अभी 1 पीस भी बचा हुआ है। ये सामने में जहाँ पे मेरा उंगली है लंबा वाला आपको दिख रहा होगा, जस्ट इस कोना पे आपको दिख रहा होगा, इधर हाँ ये जो है, तो ये 5-6 पीस था, उस रैक में से अब 1 पीस बचा हुआ है। मान लीजिए कोई हॉर्लिक्स खोज दिया, नहीं मिला, तो वो कस्टमर घूमेगा, कोई बॉर्नविटा खोज दिया, नहीं मिला, वो कस्टमर घूमेगा और आपके पास पूँजी रहेगा तो आप वो चीज़ आप रखिएगा तो पूँजी बढ़ता है, रेंज बढ़ता है। उसी प्रकार पैम्पर्स कोई माँगेगा, पैम्पर्स नहीं रहेगा, कोई पैड माँगेगा, पैड नहीं रहेगा आपकी दुकान में, तो ये सब चीज़ जो है कस्टमर घूम रहा है, मार्जिन है उस सब चीज़ में, आप कस्टमर घुमा रहे हैं तो फिर तो आपको खुद ही लो। कोई गेंद माँग दिया, गुरु गेंद माँग दिया, कोई कुछ माँग दिया, कोई बैडमिंटन माँग दिया, क्योंकि हम जनरल स्टोर भी है मेरे में, कोई बैडमिंटन माँग दिया, कोई कॉर्क माँग दिया। तो ये सब चीज़ का जो है आपको ख्याल रखना पड़ेगा, रेंज, वैरायटी और कमाई आराम से होगा। तो इसी प्रकार से जो है कमाई करने के लिए आप किसी भी दुकान से जो है स्टार्ट कर सकते हैं, बस जो है रेंज थोड़ा-सा रहता है तो मन लगता है और कमाई आप देख लीजिएगा तो आपको और अच्छा लगेगा और अच्छा मन लगेगा। अभी जो है हम जो कहने का मतलब इतना मतलब बिज़नेस में हम इतना मन लगा के काम कर रहे हैं, पहले भी हम इतना ही मन लगा के काम करते थे, अभी भी हम उतना ही मन लगा के काम करते हैं। पहले का कमाई मेरा 300 से 400 रुपया जो है प्रत्येक दिन का कम से कम इतना ही, इससे ज़्यादा माल ही नहीं था। 1 लाख रुपया का मकान इतना बड़ा बना दिए, माल लगाए थे मात्र 90 हज़ार, 1 लाख रुपया का माल बचा ही था, उतना पैसा मेरे पास, तो उतना ही का पूँजी डाले थे। मकान में थोड़ा-सा ज़्यादा खर्चा हो गया, काहे कि पूरा पक्का-वक्का काम किए हैं, हर चीज़ किए हैं, उसमें ज़्यादा लागत लग गया। तो उतना ही बचा, तो 90,000 का बंद रहने से अच्छा था, 90,000 से स्टार्ट किए थे, तो धीरे-धीरे जाकर के बेच-बेच के जो है इतना पूँजी बढ़ाए हैं। उस समय में 300, 400, 500 मान लीजिए आप हर दिन में कमाए, 15,000 रुपए महीना। अभी जाकर के जो है 500, अब सोच लीजिए जो अभी जो है मोटा-मोटी जो है आराम से जो है 10,000 से लेकर के 15,000, 20,000 तक का जो है सेलिंग भी हो जाता है अच्छा खासा, और मार्जिन आप 20% आराम से भी निकालिएगा। सब सारा दुकान मिला कर के जो आराम से जो है आपको 2,000, 2,500, 3,000 आराम से जो है सट जाता है। अच्छा दिन हुआ तो 4,000 भी सटता है। कोई धंधा ही है ना, कभी मंदा कभी बढ़िया धंधा। तो माने ये है जो आपको 2,000 2500 से लेकर के आपको जो है 4,000 तक का जो है रेंज रहता है प्रत्येक दिन का, जैसे-तैसे, ठीक है? तो अच्छा कमाई माने हो रहा है और इससे भी अच्छा होगा। मेहनत जितना करेंगे उसी प्रकार से जो है कमाई भी होता है। तो हमको अपने मेहनत पे पूरा भरोसा है कि हम मेहनत करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं जो हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम धंधा कर रहे हैं, हम अपने आप को जो नीचे नहीं समझते हैं, काहे कि मेरे पास नॉलेज है, हम पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है, तो किसी भी फील्ड में आदमी जो है सक्सेस हो सकता है। तो बस यही है, लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और जो है जो भी कमा रहे हैं बस शांति से कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यही सब चीज़ है, आप आराम से कीजिए, इत्मीनान से, जो भी क्वेश्चन कोई जो भी आपको डाउट्स नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट में लिखिए, हम ज़रूर फुर्सत में आने के बाद उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो इसी के साथ जो है हम वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम और राम राम।